वंदे मातरम। आप सभी बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है इस भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे भाई, आज के क्लास में हम आपको देखने वाले हैं विज्ञान विषय का ये जो चौथा चैप्टर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक, इस दुनिया में कार्बन जितनी कम मात्रा में है उतनी ही ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है। केवल कहने के लिए अल्प मात्रा में है, फैली बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो इस चैप्टर में हम कार्बन के बारे में वो हर चीज़ पढ़ेंगे जो चीज़ आपके सिलेबस में दी गई है। ये रही आपकी बुक, ऐसी आपके पास बुक होगी, वो बुक जरूर रखिएगा, कॉपी किताब अपने पास रखिएगा ताकि नोट्स लिख सकें। और इस बुक में आपका जो चौथा नंबर चैप्टर है वो है 65 नंबर पेज पर, 65 नंबर पेज पर निकालिएगा तो आपको मिलेगा चौथा चैप्टर आपका। हाँ, यहाँ पर यह है चौथा चैप्टर आपका, कार्बन एवं उसके यौगिक। इससे पहले के 3 चैप्टर के नोट्स और उसके क्वेश्चन आंसर के पूरे वीडियोज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है। वहाँ जाइए और वहाँ से आप उसे देखिए, नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा। अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए, अब यहाँ पर चौथा अध्याय है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कार्बन और कार्बन से बनने वाले जितने यौगिक हैं उनको पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। उसके बाद कार्बन के जो सहसंयोजी बंधन होते हैं, कार्बन जो भी बंधन बनाते हैं उन सभी बंधनों के बारे में भी पढ़ेंगे कि कार्बन किसके किसके साथ अपना संयोग करता है। ठीक है। उसके बाद उनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहाँ पर देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना की जाती है, इसकी वो भी सीखेंगे। ठीक है। फिर इस चैप्टर में कार्बन के अपरूप के बारे में भी पढ़ना है और उसके बाद कार्बन और भी बहुत सारे कार्य करते हैं, उनकी सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में पढ़ते हुए संतृप्त असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। कुछ श्रृंखलाएं पढ़ेंगे, कुछ शाखाएं पढ़ेंगे, वलय पढ़ेंगे। ये सब चीज़ आज के क्लास की मुख्य बिंदु रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। और आज के क्लास शुरू करने से पहले, जैसे कि प्रतिदिन एक मोटिवेशन कोटेशन होता है जो आपके अंदर एनर्जी को का संचार करता है। देखिए, यहाँ लिखी हुई है कि हर सुबह सूरज की पहली किरण हमें सिखाती है कि रोशनी कभी हार नहीं मानती। हर सुबह जब सूरज की किरण निकलती है तो हमें, जब रात होती है ना, तो रात होती है तो हम क्या समझते हैं, चलिए अंधेरा हो गया, लेकिन फिर से सुबह होती है जीवन में, फिर से सुबह आती है। उससे ये सीख मिलती है कि हारना नहीं है। हो सकता है जीवन में कभी गिरावट हो जाए, गिरावट होने का मतलब ये नहीं कि हम गिर चुके, समाप्त हो चुके, फिर से उठ खड़े हो सकते हैं, फिर से आगे बढ़ सकते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई को आगे ऐसे बढ़ाते रहिए। समय ना मिले फिर भी समय को निकालिए। अभी आपके जीवन में केवल और केवल यही टॉपिक चल रहा है, पढ़ने का। दूसरा कोई टॉपिक आपके लाइफ में नहीं है। चलिए, यहाँ दिया है कार्बन एवं उसके यौगिक, चैप्टर के नाम है और यहीं से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बन के कुछ फैक्ट्स हम समझेंगे, कार्बन को जानने पहचानने की कोशिश करेंगे। तो कार्बन को पहचानने के लिए लिखा गया है कि कार्बन जो कि एक अधातु है, कार्बन क्या है, एक अधातु है तथा जिसका परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। कल भी जब धातु अधातु चैप्टर में पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी कार्बन के बारे में बताए थे। इस दुनिया में लगभग सभी वस्तुओं में विद्यमान है कार्बन, लगभग हर चीज़ में कार्बन विद्यमान है। ठीक है। अच्छा, माना जाता है कि जितने भी जीवित वस्तु हैं, है ना, सजीव, सभी सजीवों में कार्बन है, सभी सजीवों में कार्बन है। तो सोचिए, इस भूपरपट्टी पर, इस धरती पर कीड़े मकोड़े से लेकर के और हम जैसे जीव से, हाथी से, जानवरों से लेकर के हर प्रकार का जीव उपलब्ध है कि नहीं, सब में कार्बन है। तो फिर भी भूपरपट्टी एवं वायुमंडल में इसकी मात्रा अत्यंत कम है। बहुत कम होते हुए भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यह फैला हुआ है। ठीक है। चलिए, अब ये है कार्बन का, ये संक्षिप्त परिचय था। इसके बाद और भी टॉपिक्स हैं कार्बन के बारे में। जैसे यहाँ पर दे रहा है कि भूपरपट्टी में खनिजों जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में 0.02% कार्बन उपस्थित है। इस धरती पर कितना कार्बन उपस्थित है, 0.02%, इतना ही कार्बन उपस्थित है। कार्बन किस किस चीज़ में आपको मिलेगा, तो कार्बोनेट के रूप में मिलेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में मिलेगा, कोयला में मिलेगा, पेट्रोलियम में मिलेगा। पेट्रोलियम यानी आप एलपीजी, आपके घर सिलेंडर आता है उसमें भी है, गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है उसमें भी है, डीजल है उसमें भी है, केरोसिन तेल है उसमें भी है। हर जगह आपको ये कार्बन देखने को मिलेगा। वायुमंडल में इसका कितना % मात्रा है, तो 0.03%। कितना %?
0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। कितना उपस्थित है? 0.03% क्या उपस्थित है वायुमंडल में, जिसमें भी कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? कार्बन है। हम लोग को देखिए ना, हम ही लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें भी कार्बन है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बारे में और है कि प्रारंभिक मान्यताओं के अनुसार कार्बन सिर्फ सजीवों से ही प्राप्त होते हैं। शुरू में जिस समय हर चीज़ की इतनी विज्ञान नहीं बढ़ी हुई थी, तब ऐसा माना जाता था कि कार्बन केवल किस चीज़ में है? सजीवों में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब कहता है यहाँ पर कि इसी मान्यता के अनुसार वर्जिलियस, कौन? वर्जिलियस ने 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत, कौन से शक्ति का सिद्धांत? जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया, है ना। मतलब कि लोग मान रहे थे कि सजीव कार्बन कहाँ है? केवल सजीवों में है। तो वर्जिलियस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत बताया। क्या बताया? जीवन शक्ति का सिद्धांत, यानी यहाँ पर वाइटल फोर्स थ्योरी, अंग्रेजी में लिखा हुआ है वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इनके धारणा के, इनके इसका मतलब क्या है कि ऐसा क्या दिया उन्होंने जीवन शक्ति सिद्धांत में? तो उन्होंने दिया कि इस धारणा के अनुसार लिखा हुआ है कि कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने क्या कहा था? कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। किन्होंने कहा था? वर्जिलियस ने। किन्होंने? वर्जिलियस ने। 1815 में वर्जिलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत में उन्होंने कहा, पूछा कि भाई आपका सिद्धांत है क्या? तो उन्होंने सिद्धांत में बताया कि कार्बन को प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, लैब में नहीं बनाया जा सकता है, यानी इंसान उसे बना नहीं सकता है किसी सामान को मिला करके, वो सजीवों में ही होता है। ठीक है, हाँ। तो ये बताया। बाद में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था कोल्वे। क्या नाम था इनका? वर्जिलियस के बाद, चूंकि वर्जिलियस ने यह मान्यता देकर चले गए, वैज्ञानिक थे, उनके बाद एक वैज्ञानिक हुए कोल्वे। क्या नाम था उनका? उन्होंने एसिटिक अम्ल तथा बर्थेलो, एक व्यक्ति थे बर्थेलो, क्या था? बर्थेलो, ये भी व्यक्ति का नाम है। इन्होंने मीथेन का निर्माण किया। इन्होंने किस चीज़ का निर्माण किया? मीथेन का। कोल्वे ने क्या बनाया? एसिटिक अम्ल। क्या बनाया? अब बर्थेलो ने मीथेन। बर्थेलो ने मीथेन। आपसे पूछा जाएगा कि बर्थेलो का मीथेन का आविष्कार उनमें से किसने किया था? अब वहाँ पर आपको ऑप्शन में रहेगा बर्थेलो, कोल्वे, वर्जिलियस, रदरफोर्ड। तो क्या बताइएगा? कोल्वे। क्या बताइएगा? कोल्वे ने मीथेन का आविष्कार किया है, मीथेन बनाया था। और ये क्या कहते हैं, सॉरी, बर्थेलो, क्या देंगे? बर्थेलो देंगे। और कोल्वे ने क्या बनाया था? एसिटिक अम्ल बनाया था। क्या दिया था? एसिटिक अम्ल दिया था। कोई दिक्कत है इसमें? अभी देखिएगा। अब यहाँ पर आगे है कि अब तक लगभग 1,60,00,000 से ऊपर कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाया जा चुका है। जब तक कोई काम कोई नहीं किया रहता है ना, तब तक रहता है कि कोई कर ही नहीं सकता है कि नहीं। जब तक कोई हवाई जहाज़ नहीं उड़ाया होगा, तब तक लोगों को भरोसा होता होगा कि कोई उड़ भी सकता है आसमान में। जब तक लोग नहीं सोचता था, लेकिन जैसे ही हवाई जहाज़ बन गया तो लोग सोचने लगा कि हाँ, ये अब लोग उड़ सकता है, यानी लोग हवा में भी उड़ सकता है, ऐसा लोग मानने लगा। और चूँकि देख भी रहा था, तो जब तक यही कार्बन से बना यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बना था, तो लोग को लगता था कि नहीं बनेगा, है कि नहीं। लेकिन एक बार वर्जिलियस अपना सिद्धांत दे के चले गए, और वर्जिलियस के बाद कोल्वे आए एसिटिक अम्ल बना दिए, और बर्थेलो ने मीथेन बना दिया। तो अब लोगों को लगने लगा कि प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। उसके बाद वैज्ञानिक लोग और प्रयास करने लगा, तो इतना आज तक प्रयास होता आया है कि लगभग 1,60,00,000 से अधिक क्या बन चुका है? कार्बनिक यौगिक बन चुका है, जिसमें कार्बन है। अच्छा, यौगिक जिसमें कार्बन है। इसके बाद कह रहा है कि जब बोहलर ने प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से अमोनिया साइनेट बनाया। क्या बनाया था? हाँ, इस अमोनिया साइनेट को उसने गर्म किया, और गर्म करके क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। यानी बोहलर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म किया। क्या किया? अमोनियम साइनेट को गर्म किया, और गर्म करके क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। क्या बना दिया? यूरिया। तो यूरिया बनाया, जिसका फार्मूला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है अमोनियम साइनेट। क्या है? अमोनियम साइनेट।
इसका क्या फॉर्मूला है? NH4CNO। क्या है? NH4CNO। ये अमोनियम साइनेट का है फॉर्मूला। इस अमोनियम साइनेट को क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है, और गर्म करने के बाद यह क्या बन गया? H2NCONH2। ये फॉर्मूला है किसका? यूरिया का फॉर्मूला है। किसका है? यूरिया का। यानी उन्होंने, अब आपसे पूछा जाएगा यूरिया किन्होंने बनाया था? कोल्बे ने, बर्थेलो ने, बोहलर ने, कि इनमें से कोई नहीं? तो कौन बताया तो बनाया था यूरिया? बोहलर ने बनाया। किसने बनाया? बोहलर ने बनाया। अब देखिए आगे, अब कार्बन में आबंध, सहसंयोजी आबंध। कल पढ़ा रहे थे आपको हम कि, या फिर इससे पहले के क्लास में भी पढ़ाए हुए हैं कि कोई भी जो तत्व है, ये तत्व अपना और इसके पास जो एक्स्ट्रा रहता है ना बाहरी कक्षा में, उसको दे देता है। अगर बाहरी कक्षा में कमी है तो वो ले लेगा। क्या करेगा? ले लेगा। तो इस तरीक़ा से दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं, तो मजबूती आ जाती है। तो उसको बोलते हैं बंधन बनाना। क्या बनाना? बंधन बनाना। ठीक है, तो बंधन बना लेते हैं। शादी ब्याह के यहाँ यह होता है, किसी का लड़का है या किसी की लड़की है, उनको लड़के की आवश्यकता है, इनको लड़की की आवश्यकता है। दोनों आदमी आपसी में मेल विचार करके दोनों लड़का लड़की का शादी करा देता है। अब बंधन क्या हो गया? बहुत मजबूत हो जाता है। तो उसी तरीक़ा से यहाँ भी है, इसमें भी बंधन क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा, कहता है कि सहसंयोजी आबंध एवं यौगिक क्या होता है? तो जब दो परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके या संयोग करके, तब उनके मतलब जब भी संयोग करते हैं तब उनके बीच जो बंधन निर्मित होता है उसे सहसंयोजी बंधन कहते हैं। जब भी ये अपने बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको एक दूसरे को देंगे, और देने के बाद जो बंधन बनेगा उसी को कौन सा बंधन कहेंगे? सहसंयोजी बंधन कहेंगे। तथा इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को सहसंयोजी सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, जो इस तरीक़ा से बंधन बनाता है, यानी जिन यौगिकों में सहसंयोजी बंधन होता है। कैसा बंधन होता है? सहसंयोजी बंधन होता है, वह यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे उदाहरण में यहाँ देखिएगा, 2 हाइड्रोजन परमाणु का संयोग करके अणु का निर्माण करना। जैसे कि हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। क्या होता है? ये और फिर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 ही होता है। तो एक इसका भी 1 होता है। एगो जब परमाणु संख्या है तब बाह्यतम कक्षा में 1 ही होगा। तो एगो इसके है, एगो इसके है। आप एटलीस्ट शुरुआती में कितना रहता है? 2 रहता है। कितना रहता है बाह्यतम कक्षा में? ये नाभिक है, ये पहला कक्षा है तो इसमें 2 गो रहेगा। दूसरा कक्षा में 8 गो रहता है। तीसरा कक्षा में 18 गो रहता है। चौथा कक्षा में 32 गो रहता है। क्या गो रहता है? इससे ज़्यादा कक्षा नहीं बनता है। ठीक है, तो 32 रहता है। अब इसके बाद अगर बनता है, जैसे 2, 8, 18 हो गया, 32 हो गया। ठीक है, तो अगर शुरुआती में हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है, और इसके पास 1 गो है, तो एक पहले के कक्षा में पूरा नहीं हो रहा है। एक पहले कक्षा में पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये अपना पहला कक्षा को तो कम से कम पूरा करेगा। अष्टक बाद का बात है। तो इसका पहला कक्षा पूरा होगा। जब इसका पहला कक्षा पूरा होगा तो ये एकरा एगो देगा, और ये एकरा से एगो साझा कर लेगा। कहेगा जे जरूरी होगा तो तू ले लेना, जरूरी होगा तो आपस में बंटवारा हो जाएगा। जरूरी होगा तो हम तोरा दे देंगे, जरूरी होगा तो तू हमरा दे देगा। तो आपसी इनका संयोग हो गया। संयोग हो गया तो ये दोनों एक जगह रख दिए अपना रुपया। क्या किए? एक जगह रख दिए इलेक्ट्रॉन को। अब जब जरूरी होता है ये इस्तेमाल करता है, जब जरूरी होता है ये इस्तेमाल करता है। माने मेला में 2 आदमी जाए, 2 गो हित, मानते हैं कि एगो कौन गया है? वरुण चल गया, हाई दूसरा ही हरि चल गया है। कौन गया है? हरिदास है। ये मेला में दोनों आदमी गया है। अब इसके पास में है 1 रुपया, इसके पास है 1 रुपया, इसके पास में है। इसको भी 2 रुपये का जरूरी है, उसको भी 2 रुपये का जरूरी है। ठीक है, तो ये बोला कि ठीक है, मामला तो ठीक बैठ रहा है, तू अपन 1 रुपया दे देगा हमरा के, तो हमारे पास एगो है, तो हमार काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये बोला कि ठीक है। तो हरि बोलता है ठीक है चलिए, अगले का मेला होगा तो
तो अगर फिर हमरा भी आप दे दीजिएगा तो हमरो काम चल जाएगा। अब दोनों गोड़ा के दोस्ती बरकरार रहेगा कि नहीं बताइए? लेन देन से दोस्ती बरकरार रहेगा ना तुम लोग का जी? नहीं रहेगा? हाँ, यही ना कि हाँ ये ले के तू पहले खर्चा कर दिया, एक बेर ना दिया ऐसा नहीं करना है, इसके टाइम भी दे देना है ना। चलिए, तो ये जो मुड़ी देख रही है उसका चलिए, तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन का यहाँ पर रख दिया गया, दोनों इन दोनों ने अपना क्या रख दिया यहाँ पर और बंधन बनाया। तो हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड बना। अब बॉन्ड को बीच में एगो ऐसा चिन्ह से दर्शा दिया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया। इसी को क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंधक कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, अभी सहसंयोजक बंधन समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कि सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर प्रबल आबंध होता है। प्रबल यानी मजबूत बंधन होता है, ठीक है। यानी अभी जो आप देखे हैं बंधन, उस बीच में मजबूती होगा। सामान्यतः सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अब जो एक दूसरे का लेन देन करके स्थिर हो चुका है, वो थोड़े ना विद्युत उससे पास करेगा। कल बता रहे थे हम, आयन और परमाणु में अंतर पढ़ाए थे, तब बताए थे कि परमाणु अस्थिर होता है लेकिन आयन स्थिर होता है, पढ़ाए हुए थे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कार्बन के अपरूप बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये मोस्ट VVI है, ठीक है। क्या है? हाँ, मोस्ट VVI टॉपिक है। इससे परीक्षा में ना पूछे तो कहना आके। चलिए, कार्बन के अपरूप कहते हैं कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। प्रकृति में कार्बन भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। प्रकृति में कार्बन अलग अलग रूप में पाया जाता है। सारे के सारे कार्बन ही हैं लेकिन उनका रूप अलग अलग है। जैसे हीरा और ग्रेफाइट। हीरा भी कार्बन का ही रूप होता है और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही रूप होता है। कहता है कि हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के परमाणुओं से ही बने हैं। इनके परमाणुओं में आबंध के आधार पर इनमें अंतर पाया जाता है। कौन किससे किस तरह का बंधन बना रहा है उस हिसाब से तय किया जाता है कि ये हीरा है और ये ग्रेफाइट है, ठीक है। अब हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं से बंधा रहता है। क्या पूछा गया? क्या बताया गया आपको? कि हीरा जो होता है उस हीरे में कार्बन का एक परमाणु, जैसे यहाँ पर हीरा है, बताते हैं आपको, देखिएगा। देखिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन का जो विन्यास होता है, कार्बन का विन्यास करिएगा तो कार्बन का परमाणु संख्या पहले कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। तो पहला कक्षा में 2 गो रहेगा तो आखिरी कक्षा में कितना बचेगा? 4 गो बचेगा आखिरी कक्षा में। तो यहाँ पर जब विन्यास इसका करेंगे और कार्बन का देखेंगे तो कार्बन हीरा जो होता है तो इसके आखिरी कक्षा में 4 गो है तो 4 गो रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, ठीक है ना। तो ये अपने बगल वाला में भी कार्बने को रखता है और इसके पास भी 4 गो, ठीक है, समझ आ रहा बात। तो इसके बगल में भी कार्बन, इसके बगल में भी कार्बन, इसके बगल में भी, तो ये अपने चारों तरफ कार्बन ही रखता है। ये भी अपने साथ कार्बन, ये भी अपने साथ। अब ये सब के पास भी वही है, ये सब के पास भी, समझ आ रहा बात ऐसा। तो इस तरह से कार्बन जो है अपने अगल बगल में 4 कार्बन से साझा करता है और तब जब बनता है एक रूप तो वो हीरा का बनता है। किसका बनता है? हीरा का बनता है। ये बात समझ में आ गया? अभी समझिएगा, देखिए ए नमन बे, देखिए अब ये हीरा समझ गए आप। हीरे में कार्बन के अन्य 4 से मिलके बने होते हैं, आबंधित होते हैं, ये बात समझ गए। अब ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणु से होता है। कार्बन के 3 अन्य परमाणु से अपना बंधन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कार्बन होगा, सोचिए यहाँ अगर कार्बन है तो एक कार्बन और 3 गो कार्बन से, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन, इस तरीके से
ग्रेफाइट का फार्मूला हो जाता है। देखिए इस कार्बन के, ये जो बीच वाला कार्बन है, इसके एक बंधन यहाँ, एक यहाँ और दो यहाँ, इसको 4 हो गए। अब ये भी करेगा, ये भी किसी से करेगा तो 2 गो कलेगा, एगो एने कलेगा, ठीक है। तो 1 2 1 सेकेंड नहीं, ये कार्बन हो गया, एगो हेने हो गया, 2 गो हेने हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो संरचना बनने के बाद जो हमें मिलेगा वो कार्बन का रूप कैसा रूप होगा? ग्रेफाइट का रूप होगा। कैसा रूप होगा? ग्रेफाइट का रूप है। तो वहीं यहाँ पर लिखा है। और कैसा बनता है? षटकोणीय बनता है। कैसा व्यूह बनता है? षटकोणीय व्यूह बनता है। कैसा बनता है? षटकोणीय व्यूह बनता है। और यहाँ पर कैसा व्यूह बनता है? त्रिआयामी। कैसा बनता है? त्रिआयामी। यानी हीरा के अंदर जो संरचना बनती है कार्बन की, वो कैसी संरचना बनती है? त्रिआयामी बनती है। और इसकी कैसी संरचना बनती है? षटकोणीय बनती है। कैसी बनती है? ग्रेफाइट में षटकोणीय बनती है। यहाँ कहता है कि शुद्ध कार्बन को उच्च दाब एवं ताप, किस पर? शुद्ध कार्बन को उच्च ताप एवं दाब पर उपचारित करके, क्या करके? उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये आकार में छोटे होते हैं परंतु प्राकृतिक हीरे से ज़्यादा कठोर होते हैं। प्राकृतिक हीरा जो होता है वो धरती के अंदर कोयला के खान में मिलता है। हीरा कहाँ मिलता है? कोयला के खान में मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो कोयला, ये जो हीरा बनेगा वो बनाया जाएगा हीरा अपना से, कृत्रिम हीरा यानी बनाया जाएगा। तो वो हीरा जो प्राकृतिक हीरा होता है उससे ज़्यादा कठोर होता है। और बनेगा कैसे? तो शुद्ध कार्बन लेंगे और उसको खूब हाई टेम्परेचर और हाई दबाव यानी खूब प्रेशर से उसको दाब के और खूब उसमें गर्मी दे करके जब उसको उपचारित करेंगे तो हीरा बन जाएगा। क्या बनेगा? वो हीरा। और वो हीरा जो प्राकृतिक हीरा होता है उससे ज़्यादा मजबूत होता है। अभी देखिए कहता है कि सबसे पहले C60 फुलेरिन की पहचान की गई थी। सबसे पहले कार्बन का जो पहचान किया गया था उसमें C60, क्या? C60, इसको कहते हैं फुलेरिन। क्या कहते हैं? फुलेरिन। इसका पहचान किया गया था जिसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के जैसा दिखता है। कैसा दिखता था? फुटबॉल के जैसा। कैसा दिखता है? फुटबॉल के। आपसे पूछा जाए कि फुलेरिन का आकार कैसा होता है तो क्या बताइएगा? फुटबॉल के जैसा होता है। कैसा होता है? फुटबॉल के जैसा होता है। क्लियर? अब फुलेरिन अमेरिका के एगो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। क्या नाम था उनका? आर्किटेक्ट, मतलब ये अमेरिकी आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट बोलते हैं उनको जो घर वगैरह का कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं ना, उन लोग को आर्किटेक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो है उनका नाम था बकमिंस्टर फुलेरिन। क्या नाम था? बकमिंस्टर फुलेरिन। तो बकमिंस्टर फुलेरिन द्वारा डिजाइन किया गया था जियोडेसिक गुंबद। एक गुंबद बनाया गया था जियोडेसिक, है ना। जियोड के माने कि उसको ऐसा करके कुछ इस प्रकार के आकार का कोई गुंबद बनाया गया था। तो जियोडेसिक आकार का एक गुंबद बनाए थे कुछ इस तरीके से करके, ठीक है। कुछ इस तरीके से करके एक गुंबद बनाए थे, ठीक है। तो गुंबद जब बनाए थे ना तो वो गुंबद इनको कुछ उसमें दिखने लगा कि ये कुछ तो प्रकार है। तो उन्होंने खोज किया बकमिंस्टर फुलर ने। तो जिस डिजाइन का खोज किया तो वो कहते हैं कि ये प्रायः बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है उसको। किस बॉल के नाम से? बकी बॉल के नाम से भी जिस डिजाइन को उन्होंने बनाया उसको बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ही इस फुलेरिन का खोज किया था, ठीक है। किन्होंने? बकमिंस्टर फुलर ने। किन्होंने? सेकंड नाम है जबरदस्त। चलिए अब कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की कैसी प्रकृति? सर्वतोमुखी प्रकृति। यानी सभी दिशाओं में कार्बन कैसे कैसे मेहनत करता है। कोई नहीं होता है आदमी जो जाना से कहिएगा तनी हमारे साइकिल के पंक्चर बना दीजिएगा तो वो बना देगा। कहिएगा जो तनी गाड़ी चला के ले चलिए तो वो लेके जाएगा। तोरा फिर नहीं लग रहा है रे? जाओ पानी पियो, पिए का पानी, जाओ। हाँ ये बात सही बोला है। देखिए यहाँ पर तो कार्बन के 2 प्रमुख गुणों के कारण इसमें सबसे ज़्यादा यौगिक बनने की क्षमता होती है। कार्बन में ऐसे 2 गुण होते हैं। कार्बन में 2 गुण होते हैं जिसके कारण वह ज़्यादा से ज़्यादा यौगिक बना पाता है, ठीक है। अब वो 2 गुण कौन कौन से होते हैं?
तो पहला गुण के बारे में बताया गया है आपको कार्बन के, कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं से साझा करने की क्षमता होती है। देखिए कार्बन क्या करता है कि कार्बन ही कार्बन से जुड़ सकता है आराम से, कार्बन खुद से ही अभिक्रिया करके मन एक दूसरे से बंधन बना सकता है, कार्बन ही कार्बन से बंधन बना सकता है। तो इस तरीक़ा से कार्बन जो है एक दूसरे से बंधन बना के बहुत सारा जो क्या करता है, श्रृंखला तैयार करता है। क्या करता है, बहुत सारा श्रृंखला तैयार कर लेता है। तो कार्बन का अणु बहुत बनने लगता है। उसके बाद दूसरा गुण है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी कार्बन की संयोजकता होती है? 4। और इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य संयोजक तत्वों या परमाणुओं के साथ आबंधन बनाने की क्षमता होती है। यानी एक कार्बन जो है वह चारों तरफ हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। ठीक है, चारों तरफ हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। एक कार्बन होता है जो चारों तरफ कार्बन से भी जुड़ सकता है। समझ में आया बात? तो चारों तरफ कार्बन से जुटेगा, अलग अलग प्रकार का फॉर्मेशन बनाएगा, अलग अलग प्रकार का रूप बनाएगा, अलग अलग रूप धरेगा। एक ही चीज़ बार बार अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसी कारण यही इसका एक और कारण है, ये दूसरा इसका गुण है जिसके कारण यह ज़्यादा से ज़्यादा तत्व यौगिक बनाता है इस ब्रह्मांड में। कौन से 2 कारण हुए? पहला कारण कौन सा था कि कार्बन ही कार्बन से संयोग कर सकता है, कार्बन कार्बन से संयोग कर सकता है। दूसरा कारण क्या है कि इसका परमाणु संख्या 4 होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा परमाणुओं से साझा कर लेता है। ठीक है, इसीलिए कार्बन सर्वतोमुखी है। क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति का होता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अभी नोट में समझना है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर कार्बन निर्जीव में भी होता है यह प्रमाणित कर दिया था। 1828 से पहले लोग समझते थे कि कार्बन किस चीज़ में है? सजीवों में है। उसके बाद 1828 के बाद फ्रेडरिक वोहलर का किए कि प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म किए। इससे पहले ही बताएं, शुरू में ही अमोनियम साइनेट को गर्म किए और गर्म करने के बाद उन्होंने क्या बना दिया? तो यूरिया बना दिया। क्या बना दिया? यूरिया। यूरिया का एक्चुअली फार्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है, ये यूरिया का फार्मूला होता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, NH2CONH2। कथी है तुम लोग हंस रहे हैं जी? अच्छा देखो यहाँ पर, इसको याद करने का एक बड़ा ही अच्छा तरीका है। देखिए इसको याद करने का तरीका है NH2 को NH2 लिखिएगा। देखिए NH हंस रहा है, NH2CONH2। इसको याद करने का क्या फॉर्मूला है? NH2 को CO को NH2 यूरिया देता है। क्या देता है? NH2 यूरिया देता है। तो याद कर लीजिएगा, NH2 किस चीज़ का फार्मूला है? यूरिया का। किस चीज़ का? यूरिया का फार्मूला है। चलिए अब है संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। कौन सा यौगिक? संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के बारे में समझना है। देखिए हम पीछे के क्लासों में आपको पढ़ाए हैं संतृप्त पदार्थ और असंतृप्त पदार्थों के बारे में। चाहे जिस समय विलयन पढ़ाया जा रहा था उस समय पढ़ाया गया था संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन पढ़ाया गया था। संतृप्त विलयन जो खा पी के ओकर पेट फुल हो गया, अब नहीं खाएंगे, अब हो गया, संतृप्त हो गया। ठीक है, नहीं लोग खाता है, खाना खाता है तो कहता है हाँ आत्मा तृप्त हो गई हमारा, अब नहीं के खाए के, है कि नहीं है। एक होता है असंतृप्त, जरा अभी भूख लागल ही रहता है तले ओकरा भोज में से पाता ओकर, अब बाकी लोग उठ जाता है तो कहता है यही से भोज में न खाए आइले हम, है कि नहीं है। यही से भोज में न खाए आइले, अभी 4 गो पूरी खरीद तले सब कोई खा गए। बता 3 गो पूरी में तोरा उठा दिया। ओ बताइए, तो इसीलिए है कि नहीं है, तो वो असंतृप्त कार्यक्रम हो जाता है। इंग्लिश में क्या दिया है? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बोनिक क्या है? कंपाउंड। ठीक है,
समझते हैं संतृप्त यौगिक क्या होता है, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है। कहता है कि कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। माने सिंगल बॉन्ड होगा जिसमें, कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड, कुछ इस तरीके से सिंगल सिंगल, डबल नहीं बनेगा, यहाँ देखिए है ना, सिंगल सिंगल, ठीक है, डबल नहीं होगा। तो डबल नहीं होगा तो ये कैसा होगा, संतृप्त यौगिक बनेगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग एल्केन, एल्कीन, अल्काइन सब पढ़ेंगे, जिसमें संतृप्त असंतृप्त आपको मालूम चलेगा। अभी यहाँ देखिएगा, उदाहरण के लिए यानी संतृप्त यौगिक का उदाहरण दिया गया है एल्केन। क्या है, एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 2। क्या है, CnH2n + 2। इसका उपयोग कैसे करते हैं ये सब हम समझाएंगे इसी क्लास में। आप समझिएगा कि ये CnH2n + 2 को कैसे उपयोग में लिया जाता है, ठीक है, ये हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, तो सामान्य सूत्र में मीथेन है, क्या बना, मीथेन। अगर n का वैल्यू 1 है यानी कार्बन 1 ठो होगा, कार्बन 1 ठो होगा, तो हाइड्रोजन कई गो होगा, तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन का फॉर्मूला 2n है, तो 2 n का वैल्यू 1 होता है, 1 दिया गया है ना यहाँ पर, और फिर इसमें 2 जोड़ देना है, तो 2 × 1 = 2 +2 कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो C अगर कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन 4 गो होगा, कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन 4 गो होगा। यही इस फार्मूला के कहने का मतलब है, अगर कार्बन 1 ठो होगा, हाइड्रोजन 4 ठो होगा, तो वो होगा मीथेन। वो क्या होगा, मीथेन। देखिए, कार्बन 1 ठो है और चारों तरफ हाइड्रोजन 4 गो है कि नहीं है, तो कार्बन 1 गो, हाइड्रोजन 4 गो, तो किस चीज़ का फार्मूला होगा, मीथेन का फार्मूला होगा। किसका फार्मूला होगा, मीथेन का फार्मूला होगा। कोई डाउट? तो ये कैसा यौगिक है, संतृप्त की असंतृप्त, संतृप्त है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक ही ठो डंटा है एक ही ठो, इसीलिए क्या है, संतृप्त है। अब समझते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के बारे में कह रहा है कि द्वि या त्रिआबंध, माने 2 गो डंटा चाहे 3 गो डंटा वाला जो कार्बन का यौगिक बनेगा उसको बोलेंगे। देखिए, 2 गो डंटा वाला है कि नहीं है ना, तो इस तरीक़ा से जो कार्बन का यौगिक बनेगा, चाहे तीन गो डंटा होता है, ठीक है, इस तरीक़ा से जो कार्बन का यौगिक बनता है, इसको भी हम इसको क्या कहते हैं, असंतृप्त। क्या कहते हैं, असंतृप्त। मतलब एकरा दोसर कोनो नहीं मिले, तो आपसे में ये सब मिल गया है, देख रहे हैं, दूसर कोनो नहीं मिल रहा है, एकरा पेट दूसरा चीज़ से नहीं भर रहा है, तो आपसे में एक दूसरा से बांट के ही खा रहा है कि चल भाई दूसरा से मिलते नहीं कि तूए दे, है कि नहीं। तो इसको बांट के एक दूसरे को खा रहा है, तो डबल बॉन्ड बना, ये ट्रिपल बन रहा है, एकरा औरों कोनो नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो ये औरों असंतुष्ट है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब है इसका उदाहरण देखिए, एल्कीन उदाहरण है और एल्काइन भी उदाहरण है, यहाँ दिया है एल्काइन, ठीक है, एल्कीन भी उदाहरण है और एल्काइन भी। एल्कीन का क्या फार्मूला होता है, तो CnH2n। एल्केन में +2 था, एल्केन में, तो यहाँ पर 2 नहीं जोड़ना है, क्या, एल्कीन में। जब केन था तो 2 जोड़े थे, अब कीन है तो 2 घटा देंगे, है ना, केन है तो 2 जोड़ेंगे, कीन है तो 2 घटा देंगे, ठीक है। माने कहने का मतलब है, देखिए, एल्केन कहने से लड़का जैसा फील आ रहा है, और एल्कीन कहने से लड़की जैसा फील आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो लड़की 2 गो कमो रही तो लड़का से फरियादी, इतना ना झाँव करेगी कि लड़का सब कहेगा हटाओ, झगड़ा कहले बेकार है कि नहीं है। तो 2 गो कमो रहेगा ना लड़की, तो वो झाँव में फरियाद फरियाद होता नहीं, है ना। हाँ, वो आप चुपचाप चल जाइएगा, जब कौन जाए एक से मुँह लगाने, है कि नहीं, छोड़ा हटाओ। तो 2 गो कॉमन लड़की रहेगा, माने एल्कीन का सामान्य सूत्र में क्या होगा, CnH2n, और 2 गो नहीं लिखना है, ठीक है, 2 गो नहीं लिखना है आपको। और उसका क्या था, CnH2n, हाँ, CnH2n, और 2 गो चाहिए और तबे फरियाई ना, तो नहीं के फरिया सके, ठीक है। अब ये है एल्काइन। ये क्या है, एल्काइन।
एकरा बोलाइन लेकिन ई ना आइन, है ना, एकरा बुलाइन लेकिन ही ना आए। जब ये लड़की कमजोर पढ़ने लगेगी, अब मारते हैं मारा मारी पे बात आ जाए, किस पे आ जाए, मारा मारी पे बात आ जाए, तो जब मारा मारी पे बात आ जाएगा तो लड़की से औरत दू गोड़ा का बुलाई कि आओ 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 न रे आओ न, पिटाए वाला तो बानी है कि नहीं है। तो एक लड़की से रिफ्यूज कर दीजिए, तू तो पिटाते बड़े हम पिटाई वो नहीं जाएगी, नहीं जाएगी मतलब वो दूगो भाग जाएगा उनमें से, और जौन होगा साथे लड़की तो दूगो भाग जाएगा। जब भाग बाप रे बाप पिटाई का टाइम आ गया है कि नहीं। तो एल्काइन, एल्काइन में बोलाइन लेकिन ना आइन, तो एल्काइन का क्या हो जाएगा, CnH2n में से दूगो घटिए गया, ठीक है। तो शुरू में दूगो जुड़ा हुआ था, बाद में दूगो है ही नहीं, आया ही नहीं, अब बाद में भागी हो गया, समझ में आया बात, बाद में भागी हो गया। तो एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, इसका सामान्य सूत्र याद हो गया। परीक्षा में पूछता है सीधा कि बताइए कि एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो लड़की वाला जैसे भेंटाएगा तो दूगो नहीं जोड़ना है ओकरा के, हानू दूगो नहीं जोड़ना है, कमो रही तो फरियादी, है कि नहीं। लेकिन जब मारा मारी पे बात आ जाएगा, अगर पूछ देगा कि एल्काइन का क्या सामान्य सूत्र होता है, तो एल्काइन बोलाइन लेकिन ना आइन, भाग जाइन, है कि नहीं तो दूगो भाग गया, ठीक है। इसी का दिया है यहाँ पर, जब n दूगो रहेगा तो यहाँ पर n इसके जगह पर 2 रखिएगा और यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो C2H4 है कि नहीं है। तो यही डबल बॉन्ड वाला बना। ये कैसा है, असंतृप्त है, कैसा है, असंतृप्त है। एक अभी झगड़ा झंझट करे के मन, तो कुछ लोग और आना चाहिए, इसको नहीं मन भरा है अभी, है ना। ये है एल्काइन, क्या है, एल्काइन, है कि नहीं। एल्काइन का क्या है, CnH2n में से दूगो घट गया। तो Cn यानी अगर दूगो कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन में तो 2 तो फार्मूला में है, और n यहाँ पर आके 2 से गुना करेंगे 4, और 4 में से दूगो घटिए गया। तो C2H2 यानी C के बीच में 3 गो और एगो इधर एगो, कौन डाउट है, हो गया। चलिए यो असंतृप्त है, ये भोर पर आएगा, हैं नहीं भोर पर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कार्बन एवं हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के नाम, सूत्र, संरचना एवं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है आपके लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब समझिए कि यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आएगा, कहाँ से आएगा, ये ऐसा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में सवाल रहेगा ही रहेगा, एगो न दूगो रहेगा ही रहेगा, या फिर सब्जेक्टिव में रहेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव में रह जाए। और नहीं तो कभी कभी ऐसा सवाल दे देता है कि एल्कीन के 10 कार्बन तक के सभी परमाणुओं की संरचना बनाइए, कह देगा एल्केन के, किसके, हाँ एल्केन ग्रुप के 10 गो कार्बन तक का संरचना बनाइए, ऐसा सवाल पूछ देगा आपसे। तब उस समय आप बड़े बड़े क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर नहीं मालूम रहेगा तो नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं है। तो उसको कैसे आप करेंगे उसके बारे में समझते हैं। तो क्या पढ़ना है, कार्बन एवं हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिक, कैसा यौगिक, यानी एगो बॉन्ड वाला भी पढ़ना है। कितना बॉन्ड वाला, उसके नाम पढ़ना है, उसका सूत्र पढ़ना है, उसकी संरचना कैसी होती है ये पढ़ना है, और फिर ये पढ़ना है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसा होता है, ये भी पढ़ना है। अभी टॉपिक समझ में आ गया। तो संतृप्त वाला में कौन था, एल्केन, कौन था, एल्केन। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, एल्केन से, कहाँ से, एल्केन से। एल्केन का फॉर्मूला क्या बताए थे, सामान्य सूत्र, CnH2n+2, CnH2n+2, बोलिए CnH2n+2, CnH2n+2, यानी एल्केन में किसका फॉर्मूला है, एल्केन। देखिए एल्केन का जो पहला जो होता है ना वो मीथेन होता है, क्या होता है, तो मीथेन, मीथेन के बाद में आपको एथेन मिलेगा, ठीक है। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन करके यहीं पे आपको मिलेगा, समझिएगा। देखिए यहाँ पर अब ये मीथेन है, मीथेन में कार्बन का संख्या कै गो है, एगो होगा। कितना कार्बन का संख्या होगा, एगो होगा। एक तो कार्बन का संख्या होगा तो हाइड्रोजन कै गो होगा, 4 गो होगा। पढ़ाए हैं कि कार्बन के Cn है फॉर्मूला, कहाँ गया, यहाँ पर लिखा हुआ था ना, अच्छा ऊपर था, लिख देते हैं फिर से। CnH2n+2 था,
तो देखिए CN हुआ, तो C कार्बन का अगर एक परमाणु है तो हाइड्रोजन का 2 और N के जगह पर हम फिर 1 लिखेंगे और फिर 2, तो C1 फिर H, 2 कम 2 2 4, तो C1 नहीं लिखते हैं, सीधा CH4 भी लिख सकते हैं, 1 को नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो CH4 मीथेन का फॉर्मूला क्या हो गया? CH4, मीथेन का फॉर्मूला CH4, मीथेन का फॉर्मूला CH4। तो इसका संरचना कैसे बनाएंगे? बीच में कार्बन, और कार्बन 4 गो बॉन्ड रखता है। कई गो रखता है? 1 2 3 4। हाइड्रोजन कई गो है? 4 गो है, तो इसको 4 जगह लगा देंगे। 4 जगह कौन दिक्कत है? 4 जगह लगा देंगे, आराम से कर सकते हैं आप। चलिए इसके बाद अब देखते हैं इथेन। बोलने में सब एक जैसा लगेगा, खाली मेथ इथ, उसके बाद आपको ये सब मिलेगा, मेथ एथ प्रोपब्यूट, ये सब करते हुए आपको आगे तरफ जाना है। अब देखिएगा, अब एथेन है, क्या है? एथेन। एथेन का क्या है? एथेन को कहीं कहीं इथेन भी लिखता है। क्या क्या लिखता है? इथेन। तो इन ई की ई देख लेंगे तो डेढ़ा जाएंगे नहीं, ठीक है, ई देख के नहीं डेढ़ाइएगा। एथेन और इथेन दोनों सेम है। कार्बन का संख्या कई गो रहता है एथेन में? 2 गो। अब कार्बन 2 गो रहेगा, C2 रहेगा, तो H2 मल्टीप्लाई N के जगह पर क्या रखेंगे? 2, यही ना 2N है, अब प्लस में 2, तो C अगर 2 रहेगा तो 2 दूनी 4 और 2 6 गो रहेगा, यानी कार्बन का परमाणु संख्या कितना रहेगा? अति बोले कार्बन में हाइड्रोजन कई गो रहेगा इसमें? एथेन में कार्बन में एथेन कई गो रहेगा? यहाँ पर देखिए 2 और 4, ये 6 गो रहेगा। हाइड्रोजन कई गो रहेगा? 6 गो। तो C2H6, तो एथेन का क्या हो गया फॉर्मूला? C2H6। अब इसका कैसे संरचना बनेगा? यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ है, यहाँ पर देखिए। अब ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, क्या हो गया? बनता कैसे है? ऐसे कार्बन लिखेंगे, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड। 2 गो कार्बन है तो सबसे पहले कार्बन को संभालेंगे। किसको संभालेंगे? कार्बन को। तो कार्बन सरिया दिए, फिर इसके चारों तरफ एक ऐसे ऐसे निकाल देंगे। क्या कर देंगे? निकाल देंगे। जब निकालेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन कितना है? 6 गो हाइड्रोजन है। कितना है हाइड्रोजन है? 6 गो हाइड्रोजन है। तो 6 गो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ और एक ठो यहाँ डाल देंगे। इस तरह से अब जब डालेंगे तब आपका ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? एथेन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो एथेन का जब संरचना कहेगा तो एथेन की संरचना आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है। पूछा जाएगा एथेन की संरचना तो कैसे बनाएगा? इस तरीक़ा से। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बिंदु है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आपको करना है। तो इसी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे हम कार्बन लिख के इस तरीके से हमें डंटी दे रहे थे, तो कार्बन लिख के डंटी नहीं देंगे। कार्बन का जो बाह्य कक्षा में परमाणु है उसे हम किसी दूसरे कलर से दिखा लेंगे यहाँ पर, मतलब कलर आपके पास तो वहाँ नहीं होगा, लेकिन आप गुना में ऐसे करके कर देंगे। वहाँ दिख रहा है कि नहीं? देखिए तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा कार्बन भी यहाँ लिखेंगे और इसके भी चारों तरफ 4 गो रहता है ना बॉन्ड, तो बॉन्ड को इसके क्रॉस में दिखा देंगे। और जब कहेगा 6 गो हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए हाइड्रोजन लिखेंगे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन और छठा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वाला को हम डॉट से दिखा लेंगे। किससे दिखा लेंगे? डॉट से दिखाएंगे। इसको डॉट से दिखाएंगे, हो गया। अब जब डॉट से दिखा लेंगे तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए क्या किया जाता है? हम क्या कर रहे थे? इसके बीच में यहाँ मिला दिया गया है, लेकिन आपको मिलाना नहीं है, ये दोनों को भी आपस में घुमा देना है। फिर ये सब भी आपस में मिल जाएगा, ये सब भी आपस में, इस सब को आपस में घेर देना है। हो गया आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूरा हो गया। अब इसके बाद चाहे तो आप सबको भी ऐसे ऐसे घेर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीक़ा से आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। अभी आइए आगे बढ़िए ब्यूटेन में। अब इसी का है प्रोपेन और इसी का है ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। अब कार्बन का संख्या बढ़ते जाएगा और आपका ये चीज़ बढ़ते जाएगा। तो प्रोपेन होगा, इसके बाद ब्यूटेन होगा, फिर इसके बाद पेंटेन होगा, तब हेक्सेन होगा, हेप्टेन होगा, ऑक्टेन होगा,
नोनेन होगा और डेकेन होगा। 10 ठो आप बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं? उसके आगे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको 10 तक में काम चल जाएगा। 10 को बना लीजिएगा। तो इसको लिख लीजिए, कल टास्क में बना के लाइएगा। यहाँ हम वैसे एक बार आपको दिखा दे रहे हैं केवल, ठीक है। यहाँ पर तो प्रोपेन है, कार्बन का संख्या कितना हुआ? 3। तो जब फार्मूला पर रखिएगा तो 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन का हो गया परमाणु। अब यहाँ पर क्या हो गया, जब देखिएगा तो 3 ठो कार्बन हो गया और इसके ऐसे आपने बना दिए और 8 हाइड्रोजन को इसके चारों तरफ लगा दिए। ये संरचना हो गया, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी होती है ब्यूटेन में? 4। कितनी होती है? 4। अगर ब्यूटेन में 4 गो कार्बन होगा तो हाइड्रोजन का होगा? तो चारों कार्बन को सरियाएंगे, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगा देंगे। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बताए हैं कि हाई इसके जगह पर आप क्या करेंगे? कार्बन का ये वाला कर देंगे, ठीक है ना। अब फिर इसको आपस में मिला देंगे, है ना। इधर से भी 4 को मिल जाएगा, आपको मिला सकते हैं, है कि नहीं है। तो उस तरीके से भी आप एक करके मतलब बनाने का प्रयास आपको घर पे सबका करना है, ठीक है। अब आइए आगे, इसी का है पेंटेन। क्या है? पेंटेन। यानी जब कार्बन 5 को रहेगा तो पेंटेन, कार्बन 5 को रहेगा तो पेंटेन, कार्बन 5 को रहेगा तो क्या बोलेंगे? पेंटेन। तो कार्बन 5 गो है तो C5, और कार्बन 5 को रहेगा तो फार्मूला पर रखिएगा तो 5 दूना 10 गो से 2 गो ज़्यादा हाइड्रोजन रहेगा। 5 दूना 10 गो से 2 गो ज़्यादा क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। तो 5 दूना 10 से 2 ज़्यादा 12 गो हाइड्रोजन है। अब यहाँ देखिए कार्बन को फिर से 5 गो का लाइन लगा दिया गया और चारों तरफ जगह हो गया, हाइड्रोजन बैठा दिए। फिर कार्बन 6 गो हो गया तो हाइड्रोजन कार्बन से 2 गुना से 2 गो ज़्यादा, है कि नहीं। तो इसका 6 दूना 12 से 2 गो ज़्यादा 14 गो हो गया, फार्मूला हो गया। और इसको फिर से इस तरीके से हम सरिया दिए, ठीक है। अब यही आगे, अब यहाँ पर है 7वां हेप्टेन, फिर ऑक्टेन। हेप्टेन में क्या है कि जब देखिए इसको याद कर लेना है कि हेप्टेन हो रहा है यानी 7 ठो होगा, हेक्सेन होगा यानी 6 गो होगा, पेंटेन मने 5 गो होगा, ब्यूटेन होगा तो 4 गो होगा, ठीक है। प्रोपेन होगा तो 3 ठो होगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा, एथेन मीथेन सबका याद करना पड़ेगा। याद हो जाएगा एक बार तो इसके बाद एल्काइन वाला में भी दिक्कत नहीं होगा और एल्कीन वाला में भी दिक्कत नहीं होगा। वो भी सेम यही पैटर्न होता है। यहाँ पर मीथेन नाम है, वहाँ पर मेथिन नाम हो जाएगा। यहाँ इथेन नाम है, वहाँ एथीन नाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मीथेन है, वहाँ पर मेथाइन हो जाएगा एल्काइन में, ठीक है। इतना ही अंतर नाम का पड़ता है। और फिर उसके फार्मूला का फिर यहाँ पर कितना हो गया? 7 ठो। तो C7 और H16 हो जाएगा, यानी 7 गो कार्बन का परमाणु होगा तो 2 गुना से 2 गो ज़्यादा होगा हाइड्रोजन का परमाणु। हो गया कि नहीं होगा? अब देखिए यहाँ पर 7 सरिया दिया गया और चारों तरफ से लगा दिया गया, ठीक है। फिर है यहाँ पर ऑक्टेन रह गया है, इसी का यहाँ टुकड़ा देखिए, ये ऑक्टेन है ना। कि ऑक्टेन कई गो है परमाणु इसमें? कार्बन का 8 गो है। तो 8 से 8 गुना 16 2 18 गो हाइड्रोजन। तो 8 गो ही और चारों तरफ से हाइड्रोजन सरिया दिया गया। कई गो हाइड्रोजन है? 18 गो हाइड्रोजन। ये बात समझ में आ रहा है? आप लोग भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं ये टास्क एज ए टास्क इसको बना लीजिएगा घर ही पे, और कल के क्लास में जब आइएगा तो हम ऐसे ही बोर्ड पर 1-2 बना के बताएंगे आपको और आप लोगों से भी, ठीक है। यहाँ आके कल बनाना पड़ेगा, ये गारंटी दिमाग में रखिएगा। चलिए अब ये है एल्कीन, CnH2n। क्या है? अभी पढ़े थे एल्केन हम लोग, अब पढ़ेंगे असंतृप्त वाला। क्या पढ़ेंगे? हाँ, कि उसका कैसे नाम होगा, क्या सूत्र होगा, क्या संरचना होगा, ये सब। देखिए यहाँ पर CnH2n है तो CnH2n होगा, एल्कीन का फार्मूला होगा, यानी जो गो कार्बन होगा ओकरा से 2 गुना हाइड्रोजन होगा। जो गो कार्बन होगा ओकरा से 2 गुना हाइड्रोजन होगा। एथीन में देखिए कार्बन कई गो है? 2 गो, तो हाइड्रोजन कई गो? 4 गो है। प्रोपीन में कार्बन कई गो है? 3 गो, तो हाइड्रोजन कई गो है? 2 गुना है। इसका संरचना कैसे बनाएंगे? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कितना बॉन्ड? डबल बॉन्ड। अब फिर सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन लगा दिए तो 4 गो हो गया कि नहीं हो गया? कई गो हो गया? 4 गो हो गया। इसके बनाने के समय चीज़ ध्यान रखिएगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या करेंगे? डबल बॉन्ड लगाएंगे। माने किसी 2 गो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। जब श्रृंखला बनाइएगा तो किसी भी 2 गो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। तो ये कार्बन का तो 2 गो हो गया। अब एक और कई गो बॉन्ड चाहिए? 2 गो। 4 गुण होता है, 2 गो चाहिए। तो 2 गो जगह पर एक बार यहाँ हाइड्रोजन बैठाएंगे, यहाँ इसको भी तो 2 गो चाहिए। एक बार यहाँ हाइड्रोजन बैठाएंगे, एक बार यहाँ,
ठीक है। अब ऐसा नहीं सोचिए कि हम ऐसे ऐसे दिए हैं तो यही सही है, आप यहाँ भी दे सकते हैं, आप यहाँ भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन दुइये को देंगे। कितना देंगे? अब यहाँ है प्रोपीन में, तो प्रोपीन में देखिए 3 गो है, तो परमाणु का गो है हाइड्रोजन का, इसमें 6 गो। यहाँ देखिए इसका क्या बना है, कार्बन से कार्बन मिला, सिंगल बॉन्ड, लेकिन 2 गो ई कार्बन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड। आप यहाँ डबल बॉन्ड करते तो यहाँ सिंगल होता, यहाँ सिंगल होता, ठीक है। तब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन चारों तरफ से हाइड्रोजन लग गया। लेकिन इस चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा कि किसी हाइड्रोजन में 4 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। इसको देखिए बीच वाला को, बीच वाला है, इसके इधर भी 1 ठो है या 2 गो है, नहीं है, कै गो हो गया, 3 गो, तो ए पर 1 गो हाइड्रोजन लगेगा। कै गो हाइड्रोजन लगेगा, 1 ठो। अगर इनहू लगा देंगे तब तो एक 5 गो हो गया, जो नियम के विरुद्ध हो जाएगा, नियम के विरुद्ध हो जाएगा, और यह कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, कोई समस्या ही बन जाएगा, हो सकता है लैब में क्या करते हैं, लैब में अगर कोई चीज़ सही सही मात्रा में नहीं रखी जाती है तो बहुत बार आग लग जाता है, समझ में आया बात। हाँ, तो उस तरीके की चीज़ें भी बन सकती हैं। अब आइए आगे, यहाँ पर है ब्यूटीन, इसी का पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी एल्कीन पढ़ रहे हैं, एथीन पढ़े है ना, प्रोपीन पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे, ब्यूटीन। तो ब्यूटीन में कार्बन की संख्या कै गो, 4 गो, कै गो, 4 गो। 4 गो कार्बन की संख्या होगा तो कै गो हाइड्रोजन होगा, 8 गो का दुगुना होगा, है ना। अब दुगुना होगा तो देखिए कार्बन 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 जुड़ा, अब फिर लास्ट वाला के साथ कै गो बॉन्ड हो गया, 2 गो बॉन्ड हो गया। तो इन्हें 2 गो एकरा मिल गया, इसके साथ 1 गो इन्हें है, 2 गो इन्हें है, कै गो हुआ, 3 गो, और 1 गो इन्हें लगा देंगे, कै गो हुआ, 4 गो। तो इसका हो गया, इनमें दूसरा हाइड्रोजन नहीं रखेंगे, ठीक। अब बाकी में इधर लगाते चले आए, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन हो गया। फिर उसी तरह पेंटीन का बनाएंगे, ठीक है। पेंटीन का क्या है, कार्बन की संख्या कै गो, 5 गो, तो हाइड्रोजन कै गो होगा, 10 गो होगा, है ना। तो ये कार्बन 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 होते गया डबल बॉन्ड, है ना। फिर कार्बन, फिर यही बात, ठीक है। केवल इधर एगो कार्बन 3 गो बढ़ा दिया जा रहा है, कार्बन और 3 गो हाइड्रोजन बढ़ा दिए, बस इतना हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे फिर बढ़ते हैं। यहाँ पर हेक्सीन, इसी का छठा। हेक्सीन का परमाणु, उसमें कार्बन कै गो होता है, 6 गो, कै गो होता है, 6 गो। तो जब 6 गो होगा तो सूत्र कै गो बनेगा, C6H12, यानी C6 अगर 6 गो होगा तो 12 गो हाइड्रोजन होगा, हो गया, लिखे गए। फिर हाइड्रोजन 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 ऐसे बैठा दिया गया, इस तरीके से आपको बना दिया गया है। ये सब बनाना बड़ा आसान है, लेकिन इसको प्रयास जब तक नहीं करिएगा ना, भूल जाइएगा। अभी लग रहा होगा कि हम समझ गए, है ना, लेकिन घरे जाके जब तक कॉपी पर डंटा नहीं खींचिएगा, नहीं बनाइएगा कार्बन का कार्बन से, तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। भूल जाइएगा फिर आपको, मतलब भूलना लाजमी है, लेकिन बिना प्रैक्टिस का अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या भूल रहे हैं तब समस्या है। प्रैक्टिस करिए फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर हम आपको बताएंगे। यहाँ क्या है, हेप्टीन। हेप्टीन में कै गो, 7 गो, कितना, अगर कार्बन 7 गो तो एक से दुगुना हाइड्रोजन कै गो, 14 गो। तो ये हो गया कि नहीं हो गया, कार्बन सब सरिया दिया गया, एकदम उसी के तरीका से चल रहा है, ये कहीं पैटर्न में बनते चला जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, एल्काइन। आगे एल्काइन कौन जाने, 2 गो छोड़ के भाग जाएगा। अब एक पिटाई के डर ज़्यादा हो गया, ये रहेगा नहीं, मुझे भागबे करेगा ज़्यादा, हैं नहीं ना। है एल्काइन में से भाग जाता है हाइड्रोजन, कहता है जो हम काहे थुराए जाए। चलिए, तो ये एथाइन बनाया, क्या बनाया, कै गो रहेगा, 2 गो कार्बन, अगर 2 गो कार्बन तो 2 गो, 2 कार्बन तो 2 गो हाइड्रोजन, माने 2 गो यहाँ रहेगा तो 2 दूनी 4 में से 2 गया, कै गो हुआ, 2 गो ना हुआ, ठीक है। उसी तरीक़े से इसका कार्बन कार्बन बन गया, 2 गो बॉन्ड बना, 3 गो, और 1 गो इन्हें लगा दिए, दोनों को 4 गो हो गया, माने यहाँ कार्बन हुआ, 3 गो डंटा खींच लिए, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 1 गो इन्हें डंटा, 1 गो इन्हें डंटा, इन्हें हाइड्रोजन है, इन्हें हाइड्रोजन, तो कार्बन भी 2 गो, हाइड्रोजन भी हो गया। चलिए, तो इस तरीके से ही बन गया। अब देखिए अगला क्या दे रहा है, प्रोपाइन। नाम इसका देखिए, ये एथाइन है, प्रोपाइन है, वहाँ क्या था, प्रोपेन था, एथेन था, दूसरी का में एथीन था, प्रोपीन था। नाम कोई अंतर पड़ रहा है, जैसे नाम इसका है इसी तरीके से इसका नाम भी बोला जाता है, ठीक है। और ये सब का सब हाइड्रोकार्बन है, क्या है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है ना, है हाइड्रोकार्बन है, क्या है। अभी देखिए, तो प्रोपाइन समझ गए आप, 3 गो है। अभी 3 गो में देखिए, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ये कार्बन के साथ
3 गो बॉन्ड, तो 3 गो बॉन्ड ही कार्बन के साथ हो जाएगा। एक गो हेने कार्बन का बॉन्ड निकाल के लगा दिए, कार्बन है, ठीक है, और 3 गो यहाँ, एक गो हेने हाइड्रोजन, तो एक साथ कोई लगाएंगे तो काम खराब होगा कि नहीं होगा, नियम का विरोध होगा कि नहीं होगा। ये तो 4 गो बन ना गया बॉन्ड जी, एगो है था और 3 गो तो 4 गो बॉन्ड हो गया, तो 4 गो, एक 5वां बॉन्ड का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अभी समझ में आ गया बात, यही बात समझ में आया है कि नहीं, हाँ या ना? अरे नहीं समझ में आएगा बताओ। इसी का क्या दिया है, ब्यूटाइन, क्या दिया है, ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन में कार्बन का संख्या कै गो, 4 गो, तो इसका संख्या कै गो हो गया, 6 गो। इसको फार्मूला पे लिखना पड़ेगा, 4 है, 4 से 2 गुना करके 2 घटा देंगे, 4 दूनी 8 में से 2 गया 6 गो, ठीक है। मैंने 2 गुना करेंगे 4 को 8 हुआ, और 2 को कम कर देंगे 2 को भागेगा, है ना, तो कितना हो गया 6 गो। तो कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। इसका क्या हो गया आगे देखिए, यहीं पर ऊपर कर देते हैं, यहाँ देखिए कार्बन 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 हो गया, और यहाँ पर आकर ट्रिपल बॉन्ड बन गया। सिंगल ये इधर से बढ़ते चला जाएगा और हाइड्रोजन लगाते चले जाएंगे। फिर आया पेंटाइन, क्या हो गया, पेंटाइन। तो कार्बन की संख्या में कै गो होगा, पेंट होगा तो पेंटा होगा तो 5 गो, पेंटा होगा तो 5 गो, तो 5 गो कार्बन होगा तो कै गो, 5 दूना 10 में से 2 गो कम कर देंगे, कै गो हाइड्रोजन, 8 गो हाइड्रोजन। देखिए कार्बन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, कितना बॉन्ड होगा, छूट गया है किताब में, अगर नोट्स में आप लगा दीजिएगा, वहाँ पर देखो तो नोट्स में ट्रिपल बॉन्ड बनाओ उसको, ठीक है। अब है हेक्साइन, हेक्सा लगा है तो 6, हेक्सा लगा है तो 6, हेक्सा लगेगा तो 6, तो 6 देखिए कार्बन का संख्या कै गो, 6 गो। सूत्र क्या होगा, C6, 6 को 2 गुना करिए 12, 12 में से 2 घटेगा 10, हाइड्रोजन कै गो 10 गो। इसका फार्मूला भी कुछ इसी तरीके से लिख देंगे, लिखा हुआ है देख रहे हैं, लिखे यहाँ पर, है ना। अब देखिए, अब संरचना के आधार पर हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं, मतलब जब ऐसे ऐसे हम लोग कर रहे थे ना, संरचना बना रहे थे, कार्बन 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 बना रहे थे, तो ई कार्बन को उठा के हम इसके ऊपर भी तो रख सकते हैं, है कि नहीं। इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो एन जुड़ा हुआ है, हमारा मन करे हम एन जुड़ाएंगे, ठीक, हमारा मन करे हम हे पर जुड़ाएंगे। लेकिन आपके मन से सब चीज़ होगा नहीं, लेकिन जो होगा तो उस जो बनता है उसको कितना भाग में बांटा गया है उसको समझना है, ठीक है। देखिए तो इसको 2 भाग में बांटा गया है, कितना प्रकार होता है, 2 ठो। एक सीधा श्रृंखला जो अभी आप पढ़ते हुए आ रहे थे, सीधा था, और एक शाखित श्रृंखला जो वही में से डाढ़ पात जैसा निकल जाएगा। जैसे यहीं पर देखिए सीधा श्रृंखला शाखित श्रृंखला में अंतर, इसको देखिए, एक कार्बन 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 है सीधा श्रृंखला, किस चीज़ का फॉर्मूला है, पेंटेन का, किसका है, 5 गो कार्बन है, कितना है, और सब तरफ सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब एल्केन होगा, कथी होगा, अब 5 गो कार्बन है तो पेंटेन बनेगा, क्या बनेगा, पेंटेन बनेगा। तो ये हो गया पेंटेन। अब देखिए ये पेंटेन को कार्बन 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 करके सीधा लिखेंगे, नहीं लिखें, तो ये सीधी श्रृंखला है, कैसी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है। अब देखिए शाखित श्रृंखला यानी डाढ़ जैसा फेंकेगा, देखिए यही कार्बन 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 है, हम ही से वो कार्बन निकाल दिए हैं, क्या निकाल दिए, अब एक कार्बन जैसे कार्बन 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 हो गया 4 गो, हमको 5 गो कार्बन लिखना है ना, हम यहाँ हाइड्रोजन लिखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन लिखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन, इसको 4 गो बॉन्ड हो गया, यहाँ हाइड्रोजन लिखेंगे, इसको 4 गो बॉन्ड हो गया, 3 गो बॉन्ड है, एक गो यहाँ पर हम कार्बन दे देंगे, क्या दिक्कत है, इस कार्बन को 4 गो बॉन्ड हो गया, और एक 3 गो हाइड्रोजन से लगा देंगे, एक भी कई गो बॉन्ड हो गया, हो गया। अब देखिए अब इसके अगल बगल में आप लगाते चलिए हाइड्रोजन, अब गिनिए कई गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कई गो हुआ 12 गो। कितना चाहिए हाइड्रोजन, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो डंटा भी इधर डाढ़ पात निकालने पर भी क्या बन रहा है, 12 ही हाइड्रोजन है, कार्बन उतना ही है, तो इसको बोलते हैं शाखित श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला बोलते हैं, यहाँ हम नीचे निकाल दिए थे यहाँ, और यहाँ हम ऊपर समझा दिए हैं, दोनों तरह कैसे आपको समझ में आ गया। अभी देखिए अब इसके मन करे तो हम चारों तरफ लगाएंगे, एक एक कार्बन में चारों तरफ कार्बन, 5 गो कार्बन चाहिए हमको, चाहिए कि नहीं 5 गो, तो एक गो कार्बन यहाँ कर दिया, एक 4 गो ने श्रृंखला, इसको तो 4 बॉन्ड चाहिए, तो 4 गो हाइड्रोजन से जुड़े तब, चाहे कार्बन से जुड़े तब। अब सब कार्बन को कितना चाहिए, 4 गो बॉन्ड चाहिए, तो इस सब कार्बन को हम कितना से क्या क्या रख देंगे, हाइड्रोजन रख देंगे, क्या रख देंगे, सब में क्या रख देंगे,
हाइड्रोजन रख देंगे। हो गया, देखिए देख रहे हैं, एक डंटा यहाँ पर कार्बन, सारे कार्बन। अब गिनिए हाइड्रोजन, 1 2 3, 1 2 3 कह 6 को, 7 8 9 10 11 12। कार्बन कह को अलग अलग तरीके से बनाए हैं, शाखा शाखा निकाल निकाल के, लेकिन तब भी वही क्या है, C5H12, यही ना है फार्मूला है पेंटेन का। इसमें कोई बदलाव हुआ? कोई बदलाव नहीं हुआ। तो कहता है कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। देखिए अभी तक हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, C5 पढ़े हैं, H12 का बनाए हैं। तो समान परमाणु आणविक सूत्र था इसका। ये सूत्र क्या था, हर जगह तो सेम ही था, लेकिन इसकी संरचना अलग अलग थी। संरचना अलग अलग थी। तो इसको क्या कहेंगे कि ऐसे यौगिक को कहते हैं संरचनात्मक समावयव। क्या कहते हैं? समावयव। अब बढ़िए आगे, वलय। क्या है? वलय यानी रिंग। वलय यानी अब इन्हीं यौगिकों को हम रिंग में डाल के देखेंगे। किसमें डाल के देखेंगे? रिंग में डाल के देखेंगे। देखिए अब वहीं पर कार्बन, एक डंटा यहाँ कार्बन करेंगे, एक डंटा यहाँ कार्बन करेंगे, एक डंटा यहाँ कार्बन करेंगे, एक डंटा यहाँ कार्बन करेंगे। इस कार्बन को डंटा से मिला देंगे। देखिए कई कार्बन है, 5 कार्बन है। अभी देखिए यहाँ पर एगो देंगे एकरा, तो यहाँ 4 गो बने, यहाँ 4 गो बना, इसको निकालेंगे 4 गो हुआ, इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे। इधर हाइड्रोजन लगाएंगे, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, अंदर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हुआ। कुल कई गो हाइड्रोजन हो गया? 10 गो। लेकिन ई कैसा बन, ई संतृप्त है। क्या है? संतृप्त है। यहाँ पर देखिए ई बनाइएगा तो ई संतृप्त बनेगा। सबके पास कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये कैसा बनेगा? संतृप्त बनेगा। कैसा बनेगा? संतृप्त बनेगा। लेकिन इस सब क्या था? बंद था। बंद था कि नहीं? सब बंद था। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए बना हुआ है, हेक्सेन का है। किसका है? किसका है? हेक्सेन का है। क्लियर? कोनो डाउट नहीं ना है? हाँ, डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए इसी का असंतृप्त वाला का, कैसका? असंतृप्त वाला का कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड है। यानी इस कार्बन को 2 गो हियाँ, 1 गो हियाँ मिल गया, इस कार्बन को 2 गो हियाँ, 1 गो हियाँ मिल गया। फिर इस कार्बन को भी 1 गो है या 2 गो यहाँ मिल गया, तो 3 गो। सबके पास 3 बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। इसको 1 गो चाहिए बाहर से, तो बाहर से 1 गो हाइड्रोजन लगा देंगे। समझ में आएगा बात? तो यहीं बाहर से 1 गो हाइड्रोजन लगाना। देखिए यहाँ पर लगाया गया है। ये किसका फार्मूला होता है? बेंजीन का फार्मूला होता है। डायरेक्ट परीक्षा में पूछता है कि निम्न में से बेंजीन का फार्मूला कौन सा है? C6H6। हाइड्रोजन भी 6 गो, कार्बन भी 6 गो। C6H6 बेंजीन का फार्मूला C6H6। बेंजीन का फार्मूला C6H6। बोलिए H6, C6H6। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर एक बात, बेंजीन बनेगा कैसे? अब ये वाला चीज़ हम कैसे बनाए हैं? तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ एक कार्बन लेना है, सिंगल बॉन्ड देना है, फिर कार्बन लेना है। कितना लेना है? कार्बन। डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन। यहाँ पर यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन। कै गो हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। अभी दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब इस सब में हाइड्रोजन जोड़ देंगे, खाली हाइड्रोजन। क्या जोड़ देंगे? देखिए हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। कुल मिला के कै गो हाइड्रोजन होगा? 6 गो हाइड्रोजन है। कुल मिला के कै गो कार्बन है? 6 गो है। तो ये बेंजीन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? बेंजीन का फार्मूला है। किसका है? अब बेंजीन का संरचना ये होता है, फार्मूला ये होता है। ठीक है, क्या फार्मूला दिया है बेंजीन का? पढ़िए तो। C6H6। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे अगर हम एल्कोहल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एल्कोहल, तो उसके अंतिम में OL लगा रहता है। क्या लगा रहता है? वो है। चाहे अभी देखिए जैसे हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड, क्या कहते हैं? तो उसके अंत में क्या लगा है? क्लोरीन लगा है ना।
तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी जो आप कार्बन के यौगिक पढ़ रहे हैं, उन कार्बन के यौगिकों में भी फंक्शन ग्रुप्स होते हैं। यानी वो जो जिस मतलब कार्बनिक यौगिक तो हैं ही, लेकिन कोई एक विशेष तत्व होगा जिसके नाम से वो जाना जाएगा। तो क्या होगा, कह रहा है यहाँ पर कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक तत्व या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहा जाता है। जो हाइड्रोजन मतलब हम तो कार्बन में अभी तक हाइड्रोजन लगाते आए हैं, लेकिन हाइड्रोजन के जगह पर कौन और आके बैठ जाए, हाइड्रोजन को हटा दें, तो जो आके बैठेगा हाइड्रोजन के जगह पर उसको विषम परमाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषम परमाणु। यानी वो अलग से आके उसमें लग गया है। यहाँ कह रहा है यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करता है प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। कि जो बाहर से आके उसमें बैठेगा वो कार्बनिक यौगिक को एक नया गुण देगा। क्या देगा? एक नया गुण, क्वालिटी उसको देगा, एक नया उसमें उसके अंदर कार्य करने की शैली पैदा करेगा, कुछ और अलग अभिक्रिया करेगा। वो किसके वजह से? जो बाहर से आया है उसके वजह से। तो उस बाहर से आए हुए को ही बोला जाता है प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है, पूरे समूह को। ठीक है, ये बात समझ में आया है? फंक्शन ग्रुप। चलिए अब वही फंक्शन ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है, आप अपने बुक में देखिएगा तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए बुक पेज पलटिए, मिलेगा, पेज पलटिए, दिखाते हैं हम आपको। ये मिला? कितना नंबर पेज पे है? 73। हाँ 73 नंबर पेज पर आपको देखने को मिलेगा। हाँ देखिएगा, तो यहाँ पर क्या दिया है? ये हैलो। क्या है? हैलो माने क्लोरीन लगा होगा चाहे ब्रोमीन लगा होगा, उसके साथ हाइड्रोजन हट जाएगा, एगो क्लोरीन लग जाएगा चाहे एगो ब्रोमीन लग जाएगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। ये हाइड्रोजन को क्या लिखा है? हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापी, यानी हाइड्रोजन को हटा देगा। एल्कोहल, जब एल्कोहल होगा तो ऑक्सीजन के साथ ही आएगा। ये किसके साथ आएगा? हाइड्रोजन। हाँ, अब एक हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। किसके साथ आ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। तो ये हो गया OH। यानी अगर कोई एल्कोहल का फॉर्मूला हम लिखेंगे तो उसमें OH लिखना हमको क्या होगा? इसेंशियल होगा, आवश्यक होगा। अभी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या? इस तरीके से उसमें जोड़ना आवश्यक होगा। यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो आएगा, साथ ही साथ एक ऑक्सीजन भी आएगा। अलग से ही कार्बन सहित ही पूरा आएगा उसमें, यानी जो आपका फॉर्मूला है वो कार्बन सहित पूरा आएगा वो। ठीक है, अब कैसे आएगा तो समझाएंगे। यहाँ पर देखिए कीटोन है। क्या क्या है? कीटोन। इस कीटोन के साथ क्या हो जाएगा? ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन आएगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आएगा। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा? कार्बन के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्रुप आके जुड़ेंगे और कैसे जुड़े काम करेंगे देखिए। यहाँ पर आइए, देखिए सजातीय श्रेणी में क्या कहता है? सजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे सजातीय श्रृंखला कहते हैं। यानी सेम का सेम, जैसे CH4 फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, किस चीज़ का था? मीथेन का था। किसका था? मीथेन का था। लेकिन वहीं अगर मीथेन, यहाँ पर मीथेन का एक हाइड्रोजन, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे C, हाइड्रोजन 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 यहाँ पर था, चारों तरफ था ना। अब इस हाइड्रोजन को हम हटा के और यहाँ हम OH लगा देंगे। क्या लगाएं? ये OH लगा देंगे। तो ये फार्मूला एक बना कि नहीं बना? देखिए C, 3 गो H यहाँ पर और OH इधर है। तो CH3OH हो गया है। यही एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। ठीक है, इसमें के इसके भी अंदर भी क्या लगा है? OH है। इसमें भी क्या है? OH है। तो इस तरह जहाँ जहाँ OH आपको दिखा हुआ मिलेगा वो क्या होगा? सजातीय श्रेणी होगा। कैसा श्रेणी होगा? सजातीय श्रेणी होगा। सामान्य सूत्र क्या होता है? तो कहता है कि सजातीय श्रेणी के किसी सदस्य एवं उसके बाद वाली सदस्य के बीच डैश CH2, कैसा? डैश CH2 का अंतर तथा 12 म्यू, कितना म्यू? म्यू ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, 12 म्यू कार्बन के
एक यौगिक का ही वजन है, मान एक परमाणु का वजन होता है 12 म्यू, इसीलिए 12 म्यू इकाई का अंतर होता है। कितना इकाई का अंतर होता है? 12 म्यू इकाई का अंतर होता है। किस में? तो सजातीय श्रेणी के किसी सदस्य के बाद वाला, पहले वाला से बाद वाला में, पहले वाला से बाद वाला में कितना का अंतर होना चाहिए? 12 म्यू का अंतर होना चाहिए, ठीक है। या CH2 का अंतर होना चाहिए। कितना का अंतर? CH2। उसके बाद क्या कहता है कि समान रासायनिक गुणधर्म, जो उसका गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा, तथा अनुद्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्मों में विभिन्नता आती है। अगर इसके परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, यौगिकों में परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसके भौतिक गुणों में भी परिवर्तन होता चला जाएगा, ठीक है। अब भौतिक गुण क्या होते हैं, ये सब हम आपको रासायनिक गुण, भौतिक गुण पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या है? कार्बनिक यौगिकों के नाम और पद्धति, कैसे हम किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते हैं, ठीक है, वो लिखने का क्या तरीका होता है, उसके बारे में पढ़ना है। कहता है यहाँ पर कि यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम प्रोपेन होगा। कितना होगा? प्रोपेन होगा। यानी अगर आपसे ये यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या से यदि नाम ज्ञात करना है, तो 3 वाला का नाम क्या होगा? प्रोपेन होगा। ये बात कैसे पता चलेगा? आइए नीचे दिखाते हैं आपको। कहाँ था ये नाम पद्धति? यहाँ पर, हाँ। अभी कहता है कि प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्व लग्न यानी उपसर्ग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो प्रकार्यात्मक समूह जो अभी आपको समझाए हैं, जो बाहर से आके लगेगा समूह, उसके उपस्थिति में इसको पूर्व पहले लगा लिया जाता है। कहाँ लगा दिया जाता है? तो अगर पहले लगाएंगे तो उपसर्ग, और अनुलग्न बाद में लगाएंगे तो अनुलग्न के साथ यौगिकों का नाम दर्शाया जाता है। पहले लगाएं और बाद में लगाएं। पहले लगाएंगे तो पूर्व लग्न और बाद में लगाएंगे तो अनुलग्न यानी प्रत्यय। यहाँ कहता है यदि प्रकार्यात्मक समूह का नाम पूर्व लग्न के आधार पर दिया जाना हो तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का ई हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? ई हटा देते हैं। यानी यह पहले यदि लगा हो, OH को शुरू में लगाया गया हो, कहाँ लगाया गया हो? OH को शुरू में लगाया जाता है, जो अभी हम आपको समझाएंगे थोड़ी देर पहले। तो कह रहा है कि ई को हटा देंगे। किसको हटा देंगे? ई को। और ई को हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे समझिए यहाँ पर, जैसे कीटोन है। क्या है? कीटोन। अभी पढ़ाए हैं ना कीटोन। कीटोन समूह की 3 कार्बन वाली श्रृंखला को निम्न विधि से नाम उसका बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? तो उसका नाम जैसे ई हटाना है। क्या हटाना है? ई। तो प्रोपेन होता है, 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। ऐसा नाम लिखते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। कीटोन को ऐसे लिखते हैं, KETONE ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो कीटोन का लास्ट वाला ONE ले लेंगे और इसका अंतिम का ई हटा देंगे। क्या हटा देंगे? ई। और यहाँ पर ONE लगा देंगे। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? नाम बदल गया। 3 कार्बन वाला है, अब नाम क्या हो गया? प्रोपेन से प्रोपेनोन हो गया, यानी कीटोन वाला श्रेणी में चल गया। कहाँ चल गया? कीटोन वाला में। ऐसे नाम को बदला जाता है। अब ये हाइड्रोजन वाला क्या समझिए। हाइलोजन किसका? हाइलोजन का। हाइलोजन का नाम और पद्धति एवं संरचना। हाइड्रोजन में कौन कौन सा बताए थे? हाइलोजन में ब्रोमीन और क्लोरीन। क्या बताए थे? लिखा था ना वहाँ पर, Br और Cl लिखा है। ब्रोमीन और क्लोरीन का ब्रोमो क्लोरो। तब ब्रोमो और क्लोरो लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हाँ समझिएगा। जैसे क्लोरोमीथेन। कौन सा मीथेन? मीथेन से पहले नाम लिख देंगे क्लोरो, तो एक क्लोरोमीथेन हो जाएगा। यानी एगो क्लोरीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एगो क्लोरीन लग जाएगा, एगो हाइड्रोजन हट जाएगा। क्लियर? यहाँ ब्रोमोमीथेन, यानी एगो हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देंगे? ब्रोमीन लगा देंगे, तो लिखेंगे ब्रोमोमीथेन। एगो हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा देंगे तो क्या लिखेंगे? क्लोरोमीथेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोरोमीथेन। अभी आगे क्लोरोएथेन देखिए। फिर यहाँ पर एथेन जो फार्मूला हम पढ़े थे C2H6 एथेन का पढ़े थे ना, जब एल्केन पढ़ रहे थे CnH2n+2, तो कार्बन के 2 परमाणु होगा तो हाइड्रोजन दुगुना से 2 ज़्यादा होगा।
तो दुगुना से दुगो ज़्यादा करेंगे तो दो दूनी 4 और 2 6 गो होगा। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कई गो है? 5 गो है। यानी एक हाइड्रोजन हटा के कौन आया है? क्लोरीन आया है। तो क्लोरीन आया है, एक हाइड्रोजन यहाँ का हटा के देखिए, बाकी सब जगह हाइड्रोजन है ना। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं हुआ, क्या है? क्लोरीन है। तो इसका नाम क्या रखेंगे? क्लोरो एथेन, खाली क्लोरो। अगर यहीं पर ब्रोमीन लगा देते तो ब्रोमो इथेन। क्या बोलेंगे? ब्रोमो इथेन बोलेंगे। यही है प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन है, क्लोरीन हटा के एगो प्रोपेन लग गया। तो ये बात हमको उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, एल्कोहल शराब, ठीक है। तो एल्कोहल वाला में क्या है? अनुलग्न OL, अंतिम में क्या लगाना है? OL लगाना है। क्या लगाना है? OL। मिथेनॉल, क्या लगाना है? जैसे मीथेन हम लोग लिखते हैं ना, मीथेन लिखे, ई हटा देंगे, OL लगा देंगे, क्या हो गया? इसी का OL लगाना है। क्या लगाना है? जब अंत में OH लगा देंगे, एक जगह OH आ गया, क्या आ गया? OH आ गया। हाइड्रोजन हट के क्या लग गया? OH लग गया। तो OH लगने के कारण इसका नाम मीथेन से क्या हो गया? मिथेनॉल हो गया। क्या हो गया? कार्बन अभी भी उतना ही है, एक ही है। हाइड्रोजन 4 गो होना चाहिए था, 3 गो है, ये कम होके इसको ला दिया गया है। समझ आ गया? तो इसके आने से नाम इसका बदल के क्या हो गया? ई हटा के OL लगा दिए। क्या लगा दिए? OL लगा दिए। अभी जैसे कीटोन में पढ़ाए हैं, देखिए एथेनॉल 6 गो होना चाहिए हाइड्रोजन, नहीं ना है 6 गो, यहाँ पर 1 हटा के OH आया है। क्या आया है? OH आया है। और इसका नाम क्या हो गया? मिथेनॉल, एथेनॉल। एथेनॉल कैसे लिखते हैं? देखिए इथेन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका ई हट गया, क्या हट गया? OL लग गया। क्या लग गया? OL। तो ये हो गया मिथेनॉल। यहाँ है प्रोपेनॉल। इसी तरीके से कार्बन बढ़ते जाएगा और प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डेकेनॉल हो जाएगा, ठीक है। अब है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या लगेगा? AL लगता है। क्या लगता है? AL। अनुलग्न है, अंतिम में लगेगा, क्या लगेगा? AL। क्या लगेगा? जैसे मीथेन है, क्या लगेगा? मीथेन का इसका ई हटाएंगे और क्या लगाएंगे? AL, मिथेनल। क्या होगा? देखिए मिथेनल है, CH2OL, मिथेनल है, बना। केवल O आके डबल बॉन्ड के साथ जुट गया। कोनो डाउट है इसमें? चलिए, तो इस तरीके से फिर इसके बाद ये तो मिथेनल है, अब एथेनॉल भी होगा, प्रोपेनॉल भी होगा, ब्यूटेनॉल भी होगा, पेंटेनॉल भी होगा, ठीक है। हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल और डेकेनॉल होगा। ये सभी के सभी 10 होंगे। है एथेनॉल C2H4O, है ना। तो ये है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हटा के 1 ऑक्सीजन आके बैठ गया है, ठीक है। तो इसका नाम फिर प्रोपेनॉल है ना। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, इस तरीके से इसको भी समझ लेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं हम अगले ग्रुप के तरफ। अगला ग्रुप है कीटोन का। किसका है? कीटोन का। कीटोन के ग्रुप में अनुलग्नक लगाना है ONE। ये चीज़ अभी बता दिए हैं हम लोग, अभी बताएं आपको कि जैसे मीथेन था, क्या था? मीथेन था। तब मीथेन में से O हटा के क्या लगा दिए? ONE, मिथेनोन। क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? मिथेनोन है? तो वही मिथेनोन CH2O। क्या लगा देंगे? CH2O। केवल इसमें क्या आके लगेगा? कार्बन और ऑक्सीजन आके जुटेगा। क्या जुटेगा? कार्बन और ऑक्सीजन आके जुटेगा। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन है इसमें, है ना, कुछ इस तरीके का। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन है कुछ इस तरीके से। अभी बढ़ते हैं अगला, प्रोपेनोन। इसी का है प्रोपेनोन। कार्बन कई गो हो गया? 3 गो हो गया। तो कार्बन 3 गो होगा, कार्बन 3 गो होगा। तो हाइड्रोजन कई गो होना चाहिए? मीथेन में, एल्केन वाले में 3 दूना 6 गो से 2 गो ज़्यादा 8 गो होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन कई गो? यहाँ पर 6 गो। 2 गो हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड लेके ऑक्सीजन आ गया। क्या आ गया? ऑक्सीजन, जो कार्बन के साथ आके जुट गया। तो ये क्या हो गया? ये कीटोन ग्रुप का हो गया। किस ग्रुप का हो गया? कीटोन ग्रुप का। यहाँ हाइड्रोजन देख के दिमाग लगाएंगे, 3 गो हाइड्रोजन है तो प्रोप से होगा। किससे बनेगा? प्रोप। तो प्रोपेनोन। क्या बनेगा? हाँ, 3 गो कार्बन देखते ही समझिएगा कि यह प्रोपेन है। अब प्रोपेन 1 गो ऑक्सीजन दिख गया तो समझिएगा यह कीटोन ग्रुप का है, तो प्रोपेनोन हो जाएगा, ठीक। अब है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिड वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, एसिड, तो उसका है।
इसका अनुलग्नक इसके भी अंतिम में OIC लगेगा। क्या लगेगा? OIC एसिड। जैसे हम लिखेंगे मीथेन, क्या लिखेंगे? तो हट जाएगा ई, OIC लगेगा, मेथेनोइक एसिड। क्या बनेगा? है मेथेनोइक एसिड। ठीक है, ई हट के और OIC लग जाएगा, मेथेनोइक एसिड। इसका ऐसे नाम लिखेंगे, जिसको फॉर्मिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। फॉर्मिक एसिड किस चीज में पाया जाता है? लाल चींटी में। किसमें? मधुमक्खी में, है ना, ये सब चीजों में। यहाँ पर उसका फार्मूला है, क्या फार्मूला के जुटेगा? C बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इतना आके जुट जाता है। इसमें जुटा है, देखिए ये कितना लिखा है, C है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और इधर क्या जुटा? O है, नहीं है वैसा, देखिए ना, OH है, OH है उस साइड वाला, ऊपर जो डबल बॉन्ड है वो नीचे 0 लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड, कार्बन है और एगो हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से क्या बना? मिथेनोइक अम्ल बना। यानी फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? यही होता है, CH2O2, CH2O2। इसको ऐसे भी लिखा रहता है कि हाइड्रोजन पहले लिख देंगे, कार्बन डबल बॉन्ड डबल जीरो, कार्बन डबल O, हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। शुरू में भी हाइड्रोजन, बाद में भी हाइड्रोजन, बीच में 2 ऑक्सीजन और कार्बन। अब पूछेगा परीक्षा में कि फॉर्मिक एसिड का संरचना क्या होता है या फॉर्मिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो वहाँ पर आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड को ही क्या कहा जाता है? मिथेनोइक अम्ल कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये नहीं पढ़ाया गया है एसिटिक एसिड, बताइए। उसी तरीक़ा से है प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, है ना। तो ये सभी के सभी का यहाँ पर फार्मूला लिखा गया है। परीक्षा में बड़ा सुंदर पूछ लेता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछता है परीक्षा में, फार्मूला दे देगा, पूछेगा जी किस चीज़ का फार्मूला है। हाँ, तब वो दिखा नहीं, आँख मुँह दूसरा का मुँह पर रहेंगे, मास्टर साहब के सर जी तनी टिक तो ना देगा मास्टर साहब, है कि नहीं है। परीक्षा में 10वीं का परीक्षा में बैठा रहिएगा, क्या कहिएगा? सर जी को यहाँ धो के चल जाता ना, जाइए सर, वही तो बड़ी मजा हुई। तो वहाँ पर इसलिए याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, मुंह तक्का नहीं बनना है, वहाँ पे जाके लिखना है। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है, किसका होता है? एसिटिक एसिड का। अभी देखिए यहाँ पर ये है प्रोपेनोइक अम्ल। कौन सा? प्रोपेनोइक अम्ल। यानी यहाँ पर कार्बन कितना है? 3 ठो है। कितना कार्बन है? 3 ठो है। तब प्रोपेन से ही क्या बनेगा? प्रोपेनोइक बनेगा। इसके साथ आकर ये इसका, इस अम्ल का, यानी जो आप कार्बोक्सिलिक का ग्रुप पढ़ रहे हैं, उस ग्रुप का आकर के यौगिक क्या करेगा? जुट जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए C3H6O2, ठीक है, इसको CH3 CH2 और COOH लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला रहेगा, इसके पहले वाला ये वाला बढ़ते चला जाता है। ठीक है, आइए अब है ब्यूटेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? इसका चौथा, जब कार्बन 4 गो रहेगा। कार्बन कै गो रहेगा? 4 गो, तब है ब्यूटेनोइक अम्ल। कार्बन कै गो है? तो दुगुना से 2 गो ज़्यादा रहता है, तो दुगुना तो ये हाइड्रोजन है और 2 गो ज़्यादा ला ऑक्सीजन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन लगा हुआ है। ये हो गया। अब इसका इसी तरीके से फॉर्मूला कार्बन 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 कार्बन, 4 गो कार्बन हो गया, है ना। कार्बन 4 गो, किसको कितना चाहिए? कार्बन 4 गो कार्बन है। डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड चाहिए? डबल बॉन्ड चाहिए ना। तो एने रहे, एगो एने रहे, तब वो काम चल जाएगा? नहीं चल जाएगा। तो देखिए एगो एने एगो एने है, हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीक़ा से ये हो गया आपका ब्यूटेनोइक अम्ल। अम्ल वाला सेक्टर समाप्त हो गया। अब यहाँ दिया है कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। मात्र 2 से 3 पेज और है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी पहला होगा कि वो उसमें दहन का गुण होता है। किसका गुण होता है? दहन का गुण होता है, यानी कंबसन का गुण होता है। किसका गुण होता है? कंबसन का। यानी कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि दहन पर अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। आपके ही पेट्रोलियम में क्या है? मीथेन है कि नहीं है? इथेन है उसमें, याद देखिए। तो यही कार्बन के यौगिक हैं, उसमें क्या क्या भरे हुए हैं? कार्बन के
यौगिक भरे हुए हैं, तो उन्हें इन कार्बनों के यौगिकों का इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि वो अच्छा से जलता है और अच्छा से ऊष्मा देता है। अगला इसका उपयोग है कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर CO2 तथा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इनका और दूसरा कौन सा केमिकल गुण है? तो जब ऑक्सीजन जिस समय रहेगा और तब इसको जलाइएगा, किसको? कार्बन ये आपका कार्बोहाइड्रेट को यानी कार्बनिक यौगिक को, तो वो क्या निकाल के देगा? CO2 देगा। क्या देगा? CO2, जिसको क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है CO2 को। अगला है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर स्वच्छ नीली ज्वाला निकलती है। जब संतृप्त वाला एल्केन ग्रुप का होगा, किस ग्रुप का होगा? एल्केन ग्रुप का। तो एल्केन ग्रुप का होगा तो हाइड्रोकार्बन जो होगा वो जलेगा तो कैसा ज्वाला देगा? नीला कलर का ज्वाला। कैसा ज्वाला? आगे समाप्त हो गया यहीं पर। यह कहता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक के दहन पर धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। जो असंतृप्त है, क्या है? असंतृप्त। वो जलेगा तो कैसा ज्वाला निकलेगा? धुआं वाला और पीला। धुआं वाला और पीला। और संतृप्त होगा वो कैसे निकलेगा? नीला। कैसा निकलेगा? नीला निकलेगा और साफ सुथरा निकलता है। तो यहाँ तक आपका क्लास था। कल इस सब को पढ़ के आना है, कल पढ़ के आना है। यहीं पर आपको एल्केन ग्रुप, एल्किन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, ठीक है, एल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कीटोन का, इन सब का फार्मूला भी लिखना पड़ेगा। तो ये सारा फार्मूला जितना समझाया गया है, ये पूरा का पूरा फार्मूला को एक बार खूब बढ़िया से कॉपी पर बनाइएगा, ठीक है, और फिर चेक करिएगा। तो आप लोग भी, जितने लोग अभी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, वो लोग भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपके परीक्षा में काम आएगी। ना ही यह नोट्स काम आएगा वहाँ पर ले जाने के लिए, और ना ही आपका कोई और चीज़। बस केवल और केवल आपके दिमाग लेके जाने और कलम, इतना के अलावा एक एडमिट कार्ड लेके जाइएगा और क्या। वहाँ पे कोई मदद नहीं मिलने वाला है। तो यही प्रैक्टिस करिए, खूब मजे लीजिए और पढ़ाई का एंजॉय करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिर इसका अगला सेक्शन नोट्स का ही एक्सप्लेनेशन है और उसके अगले सेक्शन में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो और बाकी सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का ग्रुप मिलेगा वहाँ से। और अपना पढ़ाई बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिएगा। वंदे मातरम।